दोस्तों आज की वीडियो हमारे एक्सनेस न्यू यूजर्स के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग ये जानेंगे कि बेसिकली एक्सनेस पर कौन कौन से अकाउंट हैं। 4 से 5 अकाउंट्स होते हैं। अपने हिसाब से जो भी आपकी चॉइस है, जो भी आपका तरीका है ट्रेडिंग का, उसके लिए कौन सा बेहतरीन रहेगा वो आज की वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल में बता दूंगा। लास्ट वीडियो में दोस्तों हम लोगों ने अपना एक्सनेस का अकाउंट बना लिया था और एक्सनेस की ऐप भी डाल ली थी। अगर आपने अभी तक एक्सनेस की ऐप नहीं डाली है, एक्सनेस का अकाउंट नहीं बनाया है, तो मेरी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में ये जो आपको फर्स्ट लिंक नजर आ रहा है, क्लिक द लिंक बिलो टू ओपन योर ओन एक्सनेस अकाउंट एंड स्टार्ट ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग। बेसिकली ये जो ब्लू कलर का लिंक है, सिंपली आपने इस पर क्लिक करना है। आप फॉर एग्जांपल एक्सनेस की वेबसाइट वगैरह भूल भी जाते हैं या कुछ नहीं किया हुआ, दोबारा से वेबसाइट खोलनी है, तो सिंपली मेरी वीडियो को सेव कर लीजिए, यही हाउ टू मेक एक्सनेस अकाउंट वाली, और इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लिंक को क्लिक करके हमेशा एक्सनेस की वेबसाइट पर आ पाएंगे। यहां पर दोस्तों एक्सनेस की जैसी वेबसाइट खुलेगी, सिंपली आपने अगर अकाउंट नहीं बनाया हुआ तो रजिस्टर के बटन पर क्लिक करना है। यहां पर वेरीफाई होने के बाद क्रिएट एन अकाउंट का ऑप्शन आ जाएगा। सिंपली कंट्री ऑफ रेजिडेंस में आपने अपनी कंट्री डाल देनी है, नीचे अपना ईमेल एड्रेस डालूंगा और पासवर्ड डालूंगा। बेसिकली पासवर्ड आपका 8 to 15 कैरेक्टर्स के दरमियान में होना चाहिए, एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स होने चाहिए और मैक्सिमम 15 कैरेक्टर्स। कोई भी एक अपर लेटर यानी कैपिटल ABCD, कोई भी एक स्मॉल लेटर यानी लोअर केस ABCD, और इसके अलावा कोई भी एक नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और कोई भी एक सिंबल @ वगैरह वगैरह, ताकि आपका पासवर्ड बहुत ज्यादा सिक्योर रहे, आपका अकाउंट बिल्कुल सिक्योर हो जाए। यहां पर मैं पासवर्ड आपको बनाकर भी दिखा देता हूं। यहां पर फॉर एग्जांपल में मैंने एक पासवर्ड आपको दिखा दिया 1 2 3 4 5, इसमें नंबर्स आ गए, @ सिंबल आ गया, Q कैपिटल हो गया, WERTY स्मॉल हो गए। बेसिकली ये सब करने के बाद आप पार्टनर कोड में चाहें तो हमारा पार्टनर कोड डाल सकते हैं, इससे हमें थोड़ा सा फायदा हो जाएगा जब आपका अकाउंट बनेगा। VRU9CER7 ये पार्टनर कोड डाल दीजिएगा, वरना ऐसा सच कोई नीड नहीं है, आपकी चॉइस पर है, चाहे तो डायरेक्ट अकाउंट बना लें। सिंपली ये सब करने के बाद अपना कंट्री, ईमेल, पासवर्ड और पार्टनर कोड अगर डालना चाहें तो डालने के बाद सिंपली आपने कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है और आपका एक्सनेस का अकाउंट बन जाएगा। अगर अभी भी कोई भी इशू आता है तो मैं रेकमेंड करूंगा यहां से आपने वापस चले जाना है और मेरी ये वाली वीडियो हाउ टू क्रिएट एक्सनेस अकाउंट एंड वेरीफाई एक्सनेस अकाउंट आपने देख लेनी है। इससे फिर आपका वेरीफाई भी हो जाएगा और बना भी पाएंगे इजीली। ये बकायदा मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक्स भी दे देता हूं, हर वीडियो के नीचे मौजूद होता है, तो आप बहुत इजीली वीडियो देखकर अकाउंट बना सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं, विथड्रॉ कर सकते हैं। अब बेसिकली सिंपली हमने आज एक्सनेस के अकाउंट को समझना है। तो यहां पर दोस्तों मैंने अपने एक्सनेस की ऐप खोल ली है। लास्ट वीडियो में हमने ऐप डालना सीखा था। ये ऐप खोलने के बाद दोस्तों सिंपली हमने सबसे पहले ऊपर जाना है प्लस के साइन पर और हमने एक अकाउंट बनाना है। फॉर एग्जांपल रियल अकाउंट बनाना चाहते हैं तो रियल बना लें, पैसा अभी डालना जरूरी नहीं है, रियल भी भले बनाते हैं। फिलहाल अभी यहां पर मैं डेमो पर क्लिक करता हूं और आप लोगों को सारे अकाउंट्स का बता देता हूं कि बेसिकली मोबाइल की ऐप पर आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं। 4 ऑप्शंस आपके पास मोबाइल की ऐप पर होते हैं, जिसमें स्टैंडर्ड आता है, जिसमें प्रो आता है, जिसमें रॉ स्प्रेड आता है और इसमें आता है जीरो। बेसिकली ये 4 आपके अकाउंट हो गए। अब इनको बारी बारी हम लोग समझते हैं। सबसे पहले जो इनिशियल अकाउंट आपका बनता है रियल अकाउंट बनाने पर, वो स्टैंडर्ड अकाउंट ही मोस्टली बनता है और ये रेकमेंडेड होता है एक्सनेस की तरफ से। क्यों रेकमेंडेड होता है? क्योंकि बेसिकली मोस्टली लोग $500 से कम ही इसमें पैसे डाल रहे होते हैं। अगर आप $500 डाल रहे हैं तो मेरी तरफ से भी और एक्सनेस की तरफ से भी रेकमेंडेड ज्यादा होता है जीरो का अकाउंट। लेकिन पहले स्टैंडर्ड को समझ लेते हैं। स्टैंडर्ड आपका मोस्ट पॉपुलर अकाउंट है और अकाउंट बेस्ट है हर तरह के ट्रेडर के लिए, क्योंकि इसमें मिनिमम डिपॉजिट अगर देखा जाए तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं मिनिमम डिपॉजिट इसमें $10 है, यानी आप $10 से भी इसका अकाउंट बना सकते हैं सिर्फ और सिर्फ $10 डाल के, जो कि आपके बेसिकली तकरीबन 2900 रुपए बनेंगे। और इसके अलावा स्प्रेड इसमें है फ्रॉम 0.2। स्प्रेड क्या होता है? एक बाय की वैल्यू होती है, एक सेल की वैल्यू होती है और उसके बीच में एक गैप होता है। वो जो गैप होता है उससे एक्सनेस कमीशन कमा रहा होता है, पैसा कमा रहा होता है। यानी फॉर एग्जांपल आप गोल्ड बाय कर रहे हैं और गोल्ड की वैल्यू चल रही है $3000 की। आपने बाय का ऑर्डर प्लेस किया 3000 पर, लेकिन वो 3000.20 पर प्लेस हुआ, यानी 20 सेंट्स ऊपर प्लेस हुआ, ताकि उससे एक्सनेस अपना कमीशन वगैरह पैसा वगैरह बना पाए। बहुत ही छोटा होता है, माइन्यूट होता है। $3000 में सिर्फ 20 सेंट्स का डिफरेंस आ रहा है। तो ये बेसिकली इसमें स्प्रेड होता है। ऐसे ही आप सेल बाय करते हैं तो वो वैल्यू थोड़ी नीचे बाय होगी। $3000 का आप गोल्ड सेल कर रहे हैं तो वो 3299.80 पर प्लेस्ड होगा मोस्ट प्रोबेबली। अच्छा, ये जो 20 में बता रहा हूं 0.20, ये इसका इनिशियल होता है, स्टार्टिंग होता है। ये 30 भी हो सकता है। मार्केट में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी है, यानी बहुत ज्यादा तेजी से मार्केट ऊपर नीचे जा रही है तो स्प्रेड बढ़ भी सकता है। 0.30 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 50 हो जाएगा और हर मार्केट पर डिफरेंट होता है। गोल्ड पर डिफरेंट होगा, बिटकॉइन पर डिफरेंट होगा, इस तरह से ये होता है। कमीशन इसमें नहीं लगता है, नो कमीशन इस पर लिखा हुआ है, यानी बकायदा सिर्फ स्प्रेड से ही एक्सनेस कमा रहा होता है, कोई भी कमीशन नहीं लगा रहा होता है। इतना ज्यादा आपको फायदा दे रहा है कि आप $10 डालकर ही ट्रेडिंग स्टार्ट कर पाए, क्योंकि लेवरेज एक्सनेस सबसे ज्यादा देता है, अनलिमिटेड लेवरेज देता है। इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा हो जाता है, यानी उधार बहुत ज्यादा मिल जाता है। $100 का अकाउंट है, $1000 का बिटकॉइन भी आप बाय कर पा रहे होते हैं, ट्रेडिंग कर पा रहे होते हैं।
एक्सनेस पर। ये एक्सनेस की खासियत है क्योंकि बहुत ज्यादा लेवरेज देता है। मेरी तरफ से दोस्तों स्टैंडर्ड रेकमेंडेड है जो $500 से कम का अमाउंट डाल रहे होते हैं। वैसे तो मैं रेकमेंड ही नहीं करता कि $500 से कम का अमाउंट डाल के आप ट्रेडिंग स्टार्ट करें और आप गोल्ड या बिटकॉइन बाय करें। अगर $500 से कम का है तो हमेशा याद रखिएगा, मैंने अपनी वीडियोस में बार बार रिपीट किया है कि गोल्ड और बिटकॉइन पर ट्रेडिंग आप नहीं करें। इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रहे हैं? गोल्ड आपका 3000 का है, बिटकॉइन आपका 1,15,18 पर चल रहा है। तो बेसिकली वो भी आपका अगर 0.01 लॉट भी बनेगा तो वो $1,150 का बनेगा। आपके अकाउंट में तो 500 है ना, तो बेसिकली आपका लेवरेज ही लगेगा। ट्रेडिंग आप कर सकते हैं, बहुत अच्छी कर सकते हैं 500 से कम अकाउंट पर भी, लेकिन रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो अगर $500 से कम है तो आपने बेसिकली स्टैंडर्ड का अकाउंट बनाना है और US 500 या फिर US टेक या फिर एप्पल या फिर जो छोटे छोटे स्टॉक्स होते हैं उन पर आपने ट्रेड करना है जिनकी वैल्यू 500 से कम हो या 500 के करीब करीब हो। ये बात ध्यान रखिएगा। रिस्क फैक्टर आपको एक बता रहा हूं, रिस्क को कम करने का तरीका एक बता रहा हूं कि बिटकॉइन और गोल्ड पर जब तक नहीं जाइए जब तक 500 से ऊपर का अमाउंट आपके पास नहीं है $500 से। इसके बाद दोस्तों प्रो अकाउंट है। प्रो अकाउंट की खासियत क्या है कि प्रो अकाउंट में आपको मिनिमम एक तो $500 डालने पड़ते हैं। एग्जीक्यूशन पर जो काम करते हैं, जो कि NFPs वगैरह और न्यूज वगैरह पर चल रहे होते हैं और चाहते हैं बहुत जल्दी से बहुत तेजी से बहुत ज्यादा प्रॉफिट कर ले एक दिन की मार्केट की न्यूज पर, तो बेसिकली उनके लिए प्रो अकाउंट है। क्योंकि इसमें एक्सनेस दो तरह के एग्जीक्यूशंस देता है। एक इसमें देता है मार्केट एग्जीक्यूशन और दूसरा देता है इंस्टेंट एग्जीक्यूशन। अब इंस्टेंट एग्जीक्यूशन और मार्केट एग्जीक्यूशन में डिफरेंस क्या है वो दोस्तों ये टेबल देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। यहां पर मैंने एक मार्केट एग्जीक्यूशन कर दिया है, एक इंस्टेंट एग्जीक्यूशन कर दिया है। प्राइस गारंटी इस पर नहीं होती है मार्केट एग्जीक्यूशन में। इसमें दोनों ऑप्शन होते हैं हमारे पास प्रो अकाउंट में कि आप चाहें तो मार्केट एग्जीक्यूशन वाला कर लें, आप चाहें तो इंस्टेंट एग्जीक्यूशन वाला कर लें। ये सेटिंग्स में जाकर इसके ऑप्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल प्रो अकाउंट अगर आप बनाते हैं तो सेटिंग्स में जाकर मार्केट या इंस्टेंट पर आप कर सकते हैं। अब इसमें प्राइस गारंटी क्या है, यानी आप $3000 पर गोल्ड बाय कर रहे हैं तो बेसिकली वो एग्जैक्टली $3000 पर प्लेस नहीं होगा। वो जहां उसको मार्केट मिलेगी, जहां वैल्यू मिलेगी, एग्जैक्टली उधर प्लेस हो जाएगा। यानी 3020 सेंट भी हो सकते हैं, 3030 सेंट भी हो सकते हैं। तो वो मार्केट हिल रही होती है, अपने हिसाब से प्लेस हो जाती है, मार्केट एग्जीक्यूशन हो जाता है। अच्छा, इंस्टेंट में ऐसा नहीं होता। इंस्टेंट में जो आपने ऑर्डर प्लेस करना है जिस वैल्यू पर, वही वैल्यू पर लगेगा, वरना नहीं लगेगा। मना कर देगा कि भाई नहीं लग सकता, इस वैल्यू पर लग रहा है, दूसरी वैल्यू है तो इस पर मैं एग्जीक्यूट करूं या नहीं करूं, दोबारा से पूछेगा। इंस्टेंट एग्जीक्यूशन में बार बार पूछता है। रिकॉर्ड्स यही चीज है जो यहां पर आपको नजर आ रहा है कि मार्केट एग्जीक्यूशन में रिकॉर्ड का नहीं पूछता, जहां वैल्यू मिल रही है लगा देता है, और इंस्टेंट एग्जीक्यूशन में रिकॉर्ड का पूछता है क्योंकि एग्जैक्टली आपने $3000 पर लगाना है तो $3000 पर ही लगेगा। बार बार पूछेगा कि यहां पर मुझे अभी वैल्यू मिल नहीं रही है $3000 पे, तो मैं $3000 और 10 सेंट पर लगा दूं या नहीं लगाऊं, या फिर वेट करूं $3000 पर ही लगने का। अगर मिलती है तो लगा देता है ऑटोमेटिकली। इंस्टेंट एग्जीक्यूशन या आपकी लक पर भी होता है। स्लिपेज का दोस्तों मार्केट न्यूज पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। फॉर एग्जांपल आप ऑर्डर लगाना चाह रहे हैं $3000 पे, मार्केट उठे जा रही है, ऑर्डर प्लेस ही नहीं हो रहा, ऑर्डर कहीं और जाकर प्लेस हो रहा है या प्लेस ही नहीं हो रहा है, ये स्लिपेज होता है। ये मार्केट एग्जीक्यूशन पर होता है, यानी आप $3000 पर लगाना चाह रहे हैं लेकिन मार्केट तेजी से बढ़ी जा रही है, ऑर्डर प्लेस ही नहीं हो पा रहा, और अगर हो रहा है तो बहुत हायर वैल्यू पर हो रहा है। लेकिन इंस्टेंट एग्जीक्यूशन में स्लिपेज नहीं आता है क्योंकि वो बार बार पूछता है कि $3000 10 सेंट हो गया, इस पर लगाऊं नहीं लगाऊं। आप 3000 का बोल रहे थे तो मैं बेसिकली इस पर लगाना चाह रहा हूं, आपकी चॉइस है, मर्जी है या नहीं है। तो बेसिकली इस वजह से स्लिपेज का सवाल ही नहीं बनता है। एग्जीक्यूशन स्पीड में आए हम तो इसकी बहुत ज्यादा फास्ट होती है क्योंकि ऑटोमेटिकली आपने क्लिक किया और वो लग जाता है। तो मार्केट एग्जीक्यूशन की स्पीड थोड़ी ज्यादा होती है। इंस्टेंट में हमारी मीडियम होती है क्योंकि बार बार पूछता है कि ये वैल्यू नहीं है, ये वैल्यू है, इस पर लगा दूं या नहीं लगाऊं। बहुत दफा ऐसा होता है इंस्टेंट एग्जीक्यूशन में भी ऑटोमेटिकली आपके वैल्यू पर ही लग जाता है। तो दोस्तों बेसिकली इस टेबल से आपको एग्जैक्टली समझ में आ चुका होगा। यहां पर मिनिमम डिपॉजिट $500 होता है। स्प्रेड इसमें 0.1 से स्टार्ट होता है, बहुत ही कम स्प्रेड होता है, और कमीशन इसमें बिल्कुल भी नहीं होता। तो बेसिकली प्रो अकाउंट जो मार्केट एग्जीक्यूशन पर या इंस्टेंट एग्जीक्यूशन पर चलना चाहते हैं, न्यूज पर चलना चाहते हैं, वो प्रो अकाउंट बना सकते हैं। इसके बाद फिर आता है रॉ स्प्रेड। ये बेसिकली अकाउंट आपका बिल्कुल ही डिफरेंट होता है क्योंकि इसमें कमीशन भी बिल्कुल 0.00 से एक्सनेस लिखा हुआ होता है। काफी दफा इसमें कमीशन लगता है, काफी दफा नहीं लगता, मार्केट की वॉलेटिलिटी पर डिपेंड कर रहा होता है। काफी दफा इसमें थोड़ा सा ज्यादा लगता है, 0.10 लग जाएगा, 0.20। मैंने नोट किया है कि रॉ स्प्रेड में 0.30 वगैरह से ज्यादा नहीं लग रहा होता है, कमीशन और स्प्रेड दोनों ही। और इसमें लेकिन मिनिमम आपको $500 डालने पड़ते हैं। बहुत ही कम यूज होता है वैसे एक्सनेस पर, मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा कम रॉ स्प्रेड ही यूज होता होगा। फिर एंड में आता है मेरा फेवरेट है ये
जीरो का अकाउंट है, क्योंकि इसमें आपको स्प्रेड ऑलमोस्ट नहीं मिलता। ये समझे कि आपका स्प्रेड बहुत ही कम होता है। कभी कभी मेरे पास लगता है स्प्रेड जब मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होती है, ऊपर नीचे बहुत तेजी से हो रही होती है, तो 0.10 लग जाता है, या फिर 0.20 मैक्सिमम भी लगता है तो 0.20 लग जाता है। उससे ज्यादा मैंने लगते हुए नहीं देखा है। इसमें मिनिमम आपको $500 डालने पड़ते हैं, और 95% ऑफ द ट्रेडिंग डे गारंटी देते हैं कि 95% ऑफ ट्रेडिंग डेज में आपका कोई भी स्प्रेड वगैरह नहीं होगा 30 पेयर्स। अच्छा, कमीशन की बात की जाए तो 0.05 से इसका कमीशन स्टार्ट होता है, और कमीशन भी कम ही होता है। मुझे सबसे ज्यादा फायदा इसमें ही होता है, क्योंकि मेरा मिनिमम अकाउंट भी जो बनता है 500 से तो ऊपर का ही बनता है, तो इस वजह से मैं जीरो का अकाउंट ही प्रेफर कर रहा होता हूं। और जीरो के अकाउंट में आपका स्प्रेड एक तरह से जीरो हो जाता है। तो ऑर्डर आप फॉर एग्जाम्पल $3000 पर प्लेस करना चाह रहे हैं गोल्ड का, तो वो $3000 पर ही प्लेस होता है। बाद में फिर ऑर्डर क्लोज होने के बाद उस पर कमीशन लग जाता है 0.10, 0.05, 0.20, इतना ही कमीशन लगता है। कमीशन भी ज्यादा नहीं लगता, इस वजह से बेस्ट होता है जीरो का अकाउंट। अब दोस्तों मेरी तरफ से रिकमेंडेड ये है कि अगर आपके पास ज्यादा पैसे नहीं है, $100, $200 से करना चाह रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो स्टैंडर्ड अकाउंट पर बनाएं। या फिर अगर आप मार्केट के हिसाब से चलना चाहते हैं, मार्केट की न्यूज पर चलते हैं, तो प्रो का अकाउंट बनाएं। रॉ स्प्रेड मेरी तरफ से रेकमेंडेड वैसे ही नहीं है। इसके अलावा जीरो मेरी तरफ से उनके लिए रेकमेंडेड है जो कि थोड़े प्रोफेशनल हो चुके हैं, ज्यादा अमाउंट डालते हैं, स्प्रेड ज्यादा नहीं चाहिए, जिधर ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं उधर ही ऑर्डर चाहिए है, बाय और सेल की मार्केट डिफरेंशिएट नहीं चाहिए, कमीशन दे सकते हैं ऑर्डर क्लोज होने के बाद, तो बेसिकली जीरो स्टार्ट कर दें। अब दोस्तों लास्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अकाउंट है, ये उनके लिए है जिनके पास ज्यादा पैसा नहीं है, कम पैसे से वो गोल्ड में और बिटकॉइन में भी ट्रेडिंग वगैरह करना चाहते हैं, रिस्क को बिल्कुल कम रख के। क्योंकि बहुत सारे मेरे ग्रुप पर, व्हाट्सएप के ग्रुप पर, मैंने व्हाट्सएप का ये नंबर भी नीचे दिया हुआ है, व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन करना चाहें तो कर लें, सिग्नल्स दे रहा हूं मैं उस पर, बिटकॉइन के और गोल्ड के, और तकरीबन ये समझिए कि 80% एक्यूरेसी अभी तक उसमें है, काफी ज्यादा अच्छा चल रहा है, तो आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन हाँ, रिकमेंडेड ये है जो बिटकॉइन और गोल्ड में ट्रेडिंग करना चाहते हैं $500 से कम के अमाउंट में, तो वो स्टैंडर्ड सेंट का अकाउंट बना लें। वो होता क्या है, वो बेसिकली आपका कंप्यूटर पर ही आपका एक्सनेस खुलेगा और इस पर ही आपका अकाउंट बन पाएगा। आपकी ऐप पर वो मौजूद नहीं होता, जैसे अभी हमने देखा ऐप पर 4 अकाउंट्स मौजूद हैं। तो आपने अपने कंप्यूटर पर, अपने लैपटॉप पर एक्सनेस की वेबसाइट खोलनी है, साइन इन करना है, और यहां पर सिंपली आपने अपने पर्सनल एरिया डैशबोर्ड पर ओपन एन अकाउंट पर क्लिक करना है, और यहां पर आपके सामने स्टैंडर्ड सेंट शो हो जाएगा। अब दोस्तों स्टैंडर्ड सेंट है क्या, वो गौर से जरा समझ लीजिए। स्टैंडर्ड सेंट स्मॉलर लॉट्स के लिए होता है, लोअर रिस्क होता है, जैसे मैंने अभी बताया, ग्रेट फॉर प्रैक्टिसिंग, यानी अगर आप स्टार्टर हैं, आपके $200 $300 अकाउंट में है, तो बेसिकली स्टैंडर्ड सेंट आपके लिए बेस्ट रहेगा। इस पर होता क्या है, मिनिमम डिपॉजिट $10 से भी हो जाता है। इसमें मिनिमम स्प्रेड 0.30 पिप्स का रहता है। ये बात याद रखिएगा कि इसमें स्प्रेड थोड़ा ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि जाहिर है जब आपको सेंट्स में अकाउंट दे रहा है, गोल्ड जो इतनी बड़ी वैल्यू का है $3000 का, बिटकॉइन जो इतनी बड़ी वैल्यू का 0.01 लॉट स्टैंडर्ड पर बनती है $1000 से भी ज्यादा, वो आपको ये सस्ते में दे रहा है। कैसे दे रहा है वो आगे बताता हूं, लेकिन पिप्स ये ज्यादा रखता है, 0.30 पिप्स का मिनिमम स्प्रेड इसमें होता है। मैक्सिमम लेवरेज इसमें अनलिमिटेड है, बाकी सारे अकाउंट्स की तरह एक्सनेस की यही खासियत है, उधार अनलिमिटेड दे देता है, कमीशन इस पर बिल्कुल भी नहीं लगता है। स्टैंडर्ड सेंट को अगर समझना है तो आप ये पढ़ सकते हैं, मैं इस पेज का लिंक भी नीचे दे दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। स्टैंडर्ड सेंट को और डिटेल में आपने समझना है तो आप ये वाला पेज रीड कर सकते हैं एक्सनेस के हेल्प सेंटर पर, स्टैंडर्ड सेंट अकाउंट का, जिसमें क्लियरली सारी चीजें लिखी हुई हैं कि 1 सेंट लॉट जो होती है 1.00 जो आप लगाते हो वो 100,000 सेंट्स के बराबर होती है, $1000 के बराबर होती है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, फॉर एग्जांपल आप इसमें $5 डालते हैं, $5 आपने डाले, तो आपका अकाउंट बैलेंस जो होगा वो 500 USC दिखाएगा। USC का क्या मतलब है, यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्स। बेसिकली ये डॉलर में नहीं दिखाएगा, फिर आपके अकाउंट पर 500 सेंट्स डाले हुए दिखाएगा, 500 USC, $5 अगर आप डालते हैं। फीचर्स में इसके देख लें, दी ओनली अकाउंट टाइप यूजिंग सेंट लॉट्स, स्टेबल स्प्रेड, reliable execution and no trading commission. Orders will be executed with market execution, instant नहीं होगा, market होगा, यानी रिकोर्ड्स का नहीं पूछेगा, लेकिन स्लिपेज हो सकता है मार्केट की न्यूज पर अगर आप ट्रेडिंग करें तो उसके लिए अच्छा नहीं है ये। अप टू 37 ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट्स आर अवेलेबल। 37 ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट्स इसके हैं। कौन कौन से हैं मैं दिखा देता हूं, ये देखिए कुछ यहां पर दिखा रहा है AUD CAD, और यहां पर एंड में अगर आप देखें तो आपके काम का ये रहा XAG USD C, आगे C लिखा हुआ होगा, यानी सिल्वर। बेसिकली अगर आपने मोबाइल पर ट्रेडिंग करनी है तो आपने अकाउंट पहले अपने पर्सनल एरिया के अंदर आकर स्टैंडर्ड सेंट का बनाना है, कंटिन्यू कर देना है, और फिर आपने MT5 डालना है अपने मोबाइल में, एक्सनेस को उससे कनेक्ट करना है, अपना लॉगिन उसमें डालकर, अपना पासवर्ड डालकर, अपना सर्वर डालकर MT5 में कनेक्ट कर लेना है। वो अगली वीडियो में न्यू वीडियो बनाकर मैं आपको बता भी दूंगा MT5 को कैसे कनेक्ट करना है, और प्रीवियस वीडियोस भी मेरे चैनल पर मौजूद हैं। अगर आप चाहें तो मेरे चैनल पर देख सकते हैं, यहाँ पर मेरी प्रीवियस वीडियोस में भी मौजूद होगा कि MT5 को कैसे कनेक्ट करना
करना है तो वीडियो देख लीजिएगा या फिर न्यू वीडियो का वेट कर लीजिएगा, मैं सिखा दूंगा आपको कि कैसे कनेक्ट करते हैं। इसमें आपको फिर MT5 पर XAG USDC मिल जाएगा, यानी सिल्वर वर्सेस USD सेंट में, और XAU USD सेंट में मिल जाएगा, यानी गोल्ड वर्सेस USD सेंट में। BTC USDC में मिल जाएगा, यानी BTC वर्सेस USD सेंट में। अब इसको आपने कैलकुलेट कैसे करना है वो भी आप जरा गौर से समझने। इसका जो गोल्ड होगा, फॉर एग्जांपल हम लोग गोल्ड लेते हैं तो गोल्ड की वैल्यू यहां पर अभी हम देख सकते हैं, गोल्ड चल रहा है 3336 पे। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, पहले स्टैंडर्ड अकाउंट का देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग गोल्ड स्टैंडर्ड अकाउंट में ट्रेड कर रहे हैं तो वो कैसे होगा, वो हमेशा मल्टीप्लाई होगा 100 से, यानी 1 लॉट जो होगी वो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। 1 मल्टीप्लाई बाय 100 पहले करेंगे तो यहां पर ये गोल्ड के लिए आ गया 100 मल्टीप्लाई बाय 3336, तो यहां पर हमारे सामने आ गया 3,33,600 रुपए का हमारा गोल्ड ट्रेड हो रहा होगा एक सिंगल लॉट में। और इसको 0.01 से अगर हम फॉर एग्जांपल मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 0.01, यानी आप एक सिंगल लॉट लगा रहे हैं स्टैंडर्ड अकाउंट पर 0.01 की, तो देख लीजिए गोल्ड कितना बनता है, 3,336 का बनता है। यानी सिंपली आप इतना समझ लीजिए कि आपने अगर स्टैंडर्ड का अकाउंट बनाया हुआ है और आप गोल्ड को ट्रेड कर रहे हैं $500 से कम पे, तो बेसिकली आप 0.01 लॉट भी जो बाय कर रहे हैं वो $3,336 की बाय कर रहे हैं। इसी वजह से आपके अकाउंट ब्लो हो जाते हैं, आपको नुकसान ज्यादा हो जाता है, आप सिग्नल्स पर भी रिलाय करके प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे होते, क्योंकि आप $200-300 डालकर $3,336 का गोल्ड ट्रेड करने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसी तरह से बिटकॉइन को अगर हम समझें तो बिटकॉइन अभी चल रहा है 118,500 फॉर एग्जांपल, और आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.01 से तो आप $1,185 का बिटकॉइन ट्रेड कर रहे होते हैं $100 के अकाउंट पे। मुझे समझ में नहीं आता क्या चाह रही है हमारी पाकिस्तानी कौम, किस तरह से ट्रेडिंग करना चाह रही है। सट्टा लगा रहे हैं सारे के सारे, और फिर मेरे सिग्नल चैनल पर बोलते हैं कि आपने सिग्नल गलत दे दिया, स्टॉप लॉस लगाते नहीं है, और $1,185 की ट्रेड लगाई भी होती है 0.01 लॉट $100 के अकाउंट पे। ऐसे ना करो भैया, इतना ज्यादा रिस्क नहीं लो लाइफ में। अमीर बनना है स्लोली स्लोली बनो, इतना जल्दी बन के क्या मिलेगा तुम्हें यार, सारा पैसा उड़ ही जाता है। इसमें रिस्क ज्यादा होता है, नुकसान ज्यादा होता है, अमीर लोग कम बनते हैं, बहुत ही कम तुक्के, बहुत ही कम सट्टे सक्सेसफुल होते हैं इंसान के। अब इसको हम लोग देख लेते हैं स्टैंडर्ड सेंट पे। जिनका $500 से कम का अकाउंट है उनको मैं बोलूंगा कि स्टैंडर्ड सेंट का अकाउंट बनाएं और MT5 पर लॉग इन करके अकाउंट डाल के XAU USDC या BTC USDC पर ट्रेड करें। ये होगा कैसे समझ लें जरा इसको। 0.01 इसका जो होता है, फॉर एग्जाम्पल हम गोल्ड को अगर करते हैं तो ये मल्टीप्लाई होगा 3336 से, और ये हो जाएगा $33.36, यानी आप गोल्ड में माइक्रो लॉट को ट्रेड कर रहे होंगे। 0.01 जो बनेगी वो $33 की बनेगी। तो आपका अकाउंट कहीं भी जाएगा नहीं, उड़ेगा नहीं, बर्बाद नहीं होगा, तबाह नहीं होगा, रिस्क फैक्टर कम हो जाएगा काफी ज्यादा। हाँ, मुनाफा आपका बहुत कम हो जाएगा। लोगों को ये चाहिए कि रोजाना के बेसिस पर $100 बना लें। $100 का अकाउंट बनाया हुआ है, एक हफ्ते के अंदर अंदर उसमें $200 कर दें। ऐसा नहीं होता, ये सट्टा होता है। आप इसको ऐसे लेकर चल सकते हैं, 100 का अकाउंट है तो रोजाना के बेसिस पर आप ट्रेड कर एक महीने बाद $30, $60 ऐसे बढ़ा सकते हैं। मैं अपना बता रहा हूं जो मैं करता हूं। फॉर एग्जांपल मेरे अकाउंट में अगर $20,000 है तो मैं महीने के $600, $700 बना रहा होता हूं। मैं महीने के $40,000 नहीं बना रहा होता। इस तरह से ट्रेडिंग नहीं चलती, ये सट्टाबाजी होती है जो आप लोग कर रहे होते हैं। बेसिकली दोस्तों एक एक चीज मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दी है। स्टैंडर्ड अकाउंट का भी बता दिया है, स्टैंडर्ड सेंट का भी बता दिया है, प्रो का भी बता दिया है, रॉ स्प्रेड का भी बता दिया और जीरो का भी बता दिया है। अभी भी कोई डिटेल में अगर चीज चाहिए हो तो सिंपली आप नीचे कॉमेंट कर दीजिएगा, और आप लोगों को तो पता ही है मैं हर कॉमेंट का जवाब देता हूं, तो आपकी भी कॉमेंट का जवाब देकर आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की हमेशा की तरह पूरी की पूरी कोशिश करूंगा। बस सिर्फ इतना समझ लें कि सट्टा नहीं लगाना, प्रोफेशनली समझदारी से स्लो प्रॉफिट की ट्रेडिंग करनी है। अगर इस वीडियो से आपको कौन सा अकाउंट बनाना है उसका समझ में आ गया हो तो आपने वीडियो को लाइक जरूर कर देना है और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मोस्ट प्रोबेबली हम इसमें पैसा डाल के ट्रेडिंग करना स्टार्ट करेंगे कि हम लोगों ने डिपॉजिट कैसे करना है और ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट करनी है। ट्रेडिंग की बिल्कुल बेसिक्स हमारे स्टार्ट हो जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो जो न्यू व्यूअर्स हैं उनको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एक्सनेस पर ट्रेडिंग बेसिकली करनी कैसे है। आगे वीडियो को शेयर भी कीजिएगा ताकि दूसरे भी ये वीडियो देखकर अकाउंट्स को समझ पाएं कि कौन सा अकाउंट बनाना चाहिए, स्टैंडर्ड सेंट बनाना चाहिए या स्टैंडर्ड बनाना चाहिए या जीरो बनाना चाहिए, और उस पर ट्रेडिंग वगैरह कैसे करनी है और सट्टा कैसे नहीं लगाना है। एक्सनेस का अकाउंट लाजमी बना लीजिएगा। मेरी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फर्स्ट लिंक जो है उसको क्लिक करके एक्सनेस की वेबसाइट पर जाकर आपने सिंपली अकाउंट बना लेना है और एक्सनेस पर ट्रेडिंग वगैरह स्टार्ट कर देनी है। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इस पर सारी आपको वीडियोस वगैरह मिल जाएंगी। जो भी आप चीज करना चाहते हैं एक्सनेस को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे और पाकिस्तान में बैठे बैठे डॉलर में अमेजिंग सी अर्निंग कर पाएंगे। रोजाना के बेसिस पर इजीली $20 से $30 तो बना ही लेंगे।